दोस्तों, इस बात में तो कोई भी शक नहीं कि विज्ञान ने संसार के अनेकों रहस्यों को सुलझा दिया है। अब चाहे वो अंतरिक्ष में छुपे हुए प्लानेट हो या फिर इंसानों के दुनिया का रहस्य, आज दुनिया का कई रहस्यों का जवाब साइंस के पास है। लेकिन आज भी ऐसे कई रहस्य हैं जो अनसुलझे हैं और विज्ञान तमाम कोशिशों के बावजूद भी इनका जवाब नहीं ढूंढ सका है। तो दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में वैसे ही कई अनसुलझे रहस्य के बारे में बात करेंगे जिसका जवाब आज भी साइंस देने में असमर्थ है। नंबर 1, प्रहलाद जानी। दोस्तों, ये है प्रहलाद जानी। आप इन्हें दुनिया का 8वां अजूबा भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रहलाद जानी का ये दावा है कि ये पिछले 72 सालों से अन्न का एक टुकड़ा भी नहीं खाया है। प्रहलाद जानी एक ऐसा मनुष्य है जिन्होंने पिछले 72 सालों से बिना कुछ खाए पिए और बिना टॉयलेट जाए जिंदा हैं। 87 इयर्स के प्रहलाद जानी का इस दावे को जांच करने के लिए डॉक्टरों की 35 रिसर्चर्स की एक टीम के द्वारा उन्हें 15 दिनों तक एक स्पेशल रूम में सीसीटीवी के साथ भूखा प्यासा रखा गया। उसके बाद फिर जो हुआ उसका जवाब साइंस के पास तो नहीं था। 15 दिन बाद जब डॉक्टरों ने उनका टेस्ट किया तो सारे रिपोर्ट्स पहले जैसा नॉर्मल आ रहा था। उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल था। प्रहलाद जानी का बॉडी कोई भी नेगेटिव रिएक्शन नहीं दे रहा था। यह देखकर सारे रिसर्चर्स की टीम शॉक हो गए। आखिर ऐसा कैसा हो सकता था? साइंस के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना पानी पिए 7 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन प्रहलाद जानी पिछले 72 सालों से साइंस को चुनौती देते आ रहे हैं। 26 मई 2020 को 90 साल की उम्र में उनका मौत हो गया, लेकिन बिना खाए पिए निरोग रहना और जिंदा रहना आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 2, श्राउड ऑफ टोरिन। ये एक ऐतिहासिक कपड़ा है जो कि इटली के टोरिन शहर के सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च में रखा हुआ है। इस कपड़े पर एक आदमी की छवि बनी हुई है। कहा जाता है ये तस्वीर ईसा मसीह यानी जेसस की है। माना जाता है कि ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाने के बाद उन्हें दफनाने के लिए इसी कपड़े पे लपेट कर रखा गया था, और ये कपड़े पर जो आदमी की छवि बनी हुई है ये ईसा मसीह के शरीर की ही निशान है। रिसर्चर्स इस कपड़े की काफी छानबीन कर चुके हैं। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो सामने आया ये कपड़ा 12वीं या 13वीं सदी का हो सकता है, लेकिन जेसस तो 2000 साल पहले आ चुके थे। ऐसा कैसे हो सकता है? एक इटालियन फिजिशियन की ये कहना है कि साइंटिफिक टूल के जरिए ये साबित नहीं किया जा सकता कि ये कपड़ा जेसस का है कि नहीं। रिसर्चर्स इस कपड़े को झूठा साबित करने में नाकाम रहे हैं और ये एक रहस्य बना हुआ है कि ये कपड़ा कहां से आया था और ये कपड़े में दिखाई जाने वाला इंसान कौन है। नंबर 3, बुलेट बाबा। इस रहस्य को ओम्बन्ना के नाम से जाना जाता है। सन 1988 में राजस्थान की ओम्बन्ना नाम की जगह में उस गांव का ओम सिंह राठौड़ नाम का व्यक्ति अपने बुलेट में ससुराल से घर जा रहे थे और रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक पेड़ से जाकर टकराते हैं ओम सिंह राठौड़ और घटना स्थल में ही उनका मौत हो जाता है। स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर उनका बुलेट थाने पर ले गए, लेकिन अगले ही दिन पुलिस कर्मियों को वो बुलेट थाने में नहीं मिली। पुलिस कर्मियों ने जब उस जगह जाकर देखा जहां ओम सिंह राठौड़ का एक्सीडेंट हुआ था तो सारे ऑफिसर्स हैरान हो गए। वो बुलेट वहीं पर था। पुलिस फिर से बुलेट को थाने पे ले आए, लेकिन अगले ही दिन वो बुलेट बिना सवारी के अपने आप उस जगह पहुंच गई जहां उस बुलेट की मालिक का मौत हो गया था। कई बार ऐसा होने के बाद पुलिस चेन से बुलेट को बांध दिया, लेकिन वो बुलेट चेन को तोड़कर सबके सामने अपने आप स्टार्ट होकर हर बार की तरह उस जगह पहुंच गया। कई बार ऐसा होने के बाद ग्रामवासी और पुलिस को ये चमत्कार लगा और वो उस बुलेट को उसी जगह छोड़ दिए और आज भी वो बुलेट उसी जगह मौजूद है। उस दिन से आज तक वहाँ एक भी दुर्घटना नहीं हुई। हालांकि वो जगह राजस्थान के सबसे बड़े दुर्घटना क्षेत्रों में से एक था और वहाँ एक्सीडेंट स्पॉट होने का बोर्ड भी लगाया गया था। अब उस बुलेट को लोग भगवान मानते हैं और इससे पूजा करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दोस्तों, ये घटना आपको किसी सीक्रेट न्यूज या फिर कहानी की तरह लगता होगा, लेकिन दोस्तों ये घटना 100% सच है। आप इसके बारे में इंटरनेट की कई आर्टिकल्स में भी देख सकते हैं। नंबर 4, शांति देवी। 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में शांति देवी नामक लड़की का जन्म हुआ। 4 साल उम्र तक शांति देवी ने बोलना शुरू नहीं किया था, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तब उसने सबकी बोलती ही बंद कर दी। शांति देवी अपनी माता पिता से कहने लगी कि उनका घर मथुरा में है और उनका पति उसकी राह देख रहे हैं।
उन्हें उनकी पिछले जन्म की यादें परेशान कर रही हैं। लेकिन जब परिवार वालों ने उनकी ये बात को नजरअंदाज कर दिया तो 6 साल के उम्र में ही वो घर से भाग गई थी। जब उनको स्कूल भेजा गया तब वो वहाँ भी सबको यही बोलती थी कि वो शादीशुदा हैं और एक बच्चे को जन्म देने की 10 दिन बाद ही उनका मृत्यु हो गई थी। जब टीचर्स और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से इस मसले पर बात की गई तो सबका यही कहना था कि शांति देवी दिल्ली की नहीं बल्कि मथुरा का क्षेत्रीय भाषा में बात करती हैं। बार बार उनकी पिछले जन्म की पति केदारनाथ का नाम लेती हैं। स्कूल की हेडमास्टर ने इस घटना पर रुचि दिखाई। उन्होंने मथुरा में रहने वाले केदारनाथ को भी ढूंढ निकाला था, जिनकी पत्नी लुगदी देवी की मौत बच्चे को जन्म देने की 10 दिन बाद हुई थी। उसके बाद केदारनाथ और उनके बेटे को दिल्ली बुलाया गया और शांति देवी के सामने उन्हें अलग अलग नाम से पेश किया गया। लेकिन शांति देवी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि ये लुगदी देवी का ही परिवार है। उसके बाद शांति देवी ने केदारनाथ को अपनी पिछले जन्म की बहुत सी घटनाओं के बारे में बताया, जिससे केदारनाथ को विश्वास हो गया कि शांति देवी ही उनकी पिछले जन्म की पत्नी लुगदी देवी हैं। इस घटना ने विज्ञान जगत में सनसनी फैला दी। किसी के पास कुछ भी जवाब नहीं था। इस घटना की साक्षी खुद हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने इस घटना की बारीकी से जांच करने के लिए एक जांच टीम भी गठन की। उसके बाद जांच टीम के साथ शांति देवी को मथुरा ले जाया गया, जहां शांति देवी सभी को पहचानती थी। लुगदी देवी की घर, परिवार, पड़ोसी, वो कुआं जहां वो नहाती थी, वो जगह जहां वो पैसा छुपाती थी, सब कुछ शांति देवी को बारीकी से पता था। अंत में जांच टीम ने ये निष्कर्ष निकाला कि शांति देवी ही पिछले जन्म की लुगदी देवी हैं और शांति देवी के रूप में ही लुगदी देवी का पुनर्जन्म हुआ है। ये घटना विज्ञान जगत को सीधा चुनौती दिया था, जिसका जवाब आज भी विज्ञान के पास नहीं है। तो दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।